कुछ लोग अपनी लाइफ में बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। उन्हें कोई भी चीज़ खुश नहीं कर पाती है, कभी उन्हें ये चाहिए तो कभी वो चाहिए। वो आज किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और कल किसी और चीज़ के। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली लोग खुश नहीं रह पाते अपनी लाइफ में। उन्हें नहीं समझ आता कि कौन सी चीज़ उन्हें खुश कर सकती है और ऐसा क्यों होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। इसकी शुरुआत होती है बचपन से। जब आप बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ जो कल्चर है कि उसमें पेरेंट्स बच्चे से उससे नहीं पूछते कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, वो मोस्टली पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। और इस तरह से एक बच्चे के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ पाती है जिससे वो सोच पाए कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। और इस तरह से जब उसके करियर अपनाने का टाइम आता है कि उसे क्या बनना है, तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसे क्या करना है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जो भी, जो समाज, ये सोसाइटी हमें बताती है कि क्या अच्छा है, जिसकी रिस्पेक्ट है समाज में, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा वही करे। और इस तरह से आपकी चॉइस नहीं पूछी जाती और आपको उस फील्ड में धकेल दिया जाता है। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज़न आता है शादी। उस पर भी वही सेम होता है कि पेरेंट्स हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं और नहीं पूछा जाता, बल्कि एक दो बार मिलने के बाद आपकी शादी करा दी जाती है। और जब एक दूसरे को नहीं जानते तो बाद में समझ आता है कि ये इंसान उस तरह का नहीं है जैसा लाइफ में मुझे चाहिए था। क्योंकि आप दो चार बार मिलकर किसी इंसान को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ शादियाँ चलती तो हैं, लेकिन शादियों में लोग खुश नहीं रहते। वो एक दूसरे से ऊब चुके होते हैं या इस तरह का माहौल रहता है मोस्टली ऐसे मैरिड कपल्स के बीच में। तो जो दो डिसीजन थे, आपके करियर और आपकी शादी, लड़कियों के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लड़कियां कमाई तब भी अच्छा है, और अगर वो अपना करियर नहीं बना पाई, उनकी एजुकेशन पूरी हो गई, उनकी शादी करा दी जाती है। क्योंकि इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि उन्हें घर चलाने का प्रेशर जो एक वो है लड़कियों पर नहीं होता है। इसलिए शादी के बाद जब वो 30+ या 40+ हो जाती है, बच्चों की माएँ बन जाती है, तब उन्हें समझ आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में पहले करियर बनाना चाहिए था, फिर शादी करनी चाहिए थी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको घर नहीं चलाना, आपका हस्बैंड आपका घर चलाएंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप खुद का पैसा कमाएं। और उसके बाद उन्हें लगता है कि मैंने लाइफ में गलती कर दी, और वो खुश नहीं रह पाती। ऐसा सबके साथ होता है कि आपके पास 20 या 30% प्रॉब्लम्स अगर हैं तो चल जाता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में 70-80% सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ आप ना खुश होंगे, तो आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं। आपको नहीं समझ आता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन अगर अब ये वक्त निकल गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले कि आपके साथ जो हुआ है वो आप अपने बच्चों के साथ मत करिए। उन्हें फ्रीडम दीजिए कि वो अपना करियर, अपनी शादी अपनी पसंद से, या कम से कम उन्हें उतना वक्त दिया जाए कि वो एक दूसरे को समझ सके और फिर शादी करें। और दूसरा कि अगर आप बच्चे हैं तो ये आपके पास बहुत अच्छा वक्त है कि आप पहले अपना करियर बनाइए और उस फील्ड में बनाइए जहाँ आपको जाना है, जिससे कि आप आगे की लाइफ में, आने वाली लाइफ में खुश रह सकें। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जिनके पास अब वक्त निकल चुका है कि वो अपना करियर चेंज नहीं कर सकते, और वो औरतें जो अब अपना करियर नहीं बना सकती, या फिर वो कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर सकती हैं घर से, या ऐसे कोई, जैसे आप यूट्यूबर ही बन सकती हैं। ऐसे काम आप करिए जिससे आपको खुशी मिले। आपको जब आप पैसा कमाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया है। तो आप कम से कम इस तरह के काम करिए। अच्छे दोस्त बनाइए जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें और आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सके। जब आप अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी बढ़ता है। जो एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और असल में यही सच है कि जब आप दूसरों की लाइफ देखते हैं तो आपको लगता है कि सब खुश हैं, लेकिन सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को वो नहीं दिखता जो उनके पास है, उन्हें वो दिखता है जो दूसरों के पास है, कि उनके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते, क्योंकि दीपक तले अंधेरा ये भी इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके पास है वो आपको नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है जो दूसरों के पास है। इसीलिए अपने पास जो है उसको देखिए पहले, और उसके बाद आप खुश रह सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। कोई भी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आपकी कोई भी एज हो जाए। आप शुरुआत कर सकती हैं कुछ चीज़ों की। ऐसे स्टेप लीजिए जिनसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारी सोसाइटी में किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।